जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस साल ये नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। इस नवरात्रि आप ऐसे क्या 5 कार्य कर सकते हैं इन 9 दिनों में, जिसकी वजह से आप धनवान हो सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तब भी इन 9 दिनों में इन 5 कामों को आपको लगातार करना है और आपको इनका रिजल्ट बहुत ही शीघ्र देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 कामों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कहते हैं नवरात्रि की जब शुरुआत होती है, जो घट स्थापना दिवस होता है नवरात्रि का प्रथम दिन, उस दिन से और 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं, पृथ्वी पर विचरण करती हैं, अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। जो भक्त माँ दुर्गा की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है, उस पर माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है। अब कुछ लोग होते हैं व्रत रख लेते हैं, कुछ होते हैं जो व्रत नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप माँ दुर्गा को इन 9 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ इन 5 छोटे छोटे कार्यों को करके। अगर आप व्रत में नहीं रखा जा सकता है, किसी कारणवश नहीं रखा जा सकता है, तो आप ये कार्य ज़रूर करें। और वो क्या कार्य हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। 9 दिनों तक लेकिन ये आपको लगातार करने हैं। इस बार जो नवरात्रि है वो 8 दिन की पड़ रही हैं, तो 8 दिन तक आपको ये 5 काम रेगुलर करने हैं। सबसे पहला काम, कन्याओं को भेंट देना। देखिए, कन्या पूजन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, आपने व्रत नहीं किया है तब भी, अगर आपने व्रत किया है तब भी आप इन 9 दिनों में अपने साथ छोटी छोटी चीज़ें अपने पास अपने साथ लेकर चलें। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, कॉपी भी ले सकते हैं, किताब भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप छोटी छोटी सी ले सकते हैं। सजने संवरने का सामान या छोटी बच्चियों के काम आने वाली चीज़ें। अब छोटी बच्चियों के काम आने वाली चीज़ें आप कुछ भी ले सकते हैं। लंच बॉक्स ले सकते हैं, लंच बॉक्स की अभी ज़रूरत नहीं है, उनके छोटी चूड़ियाँ ले सकते हैं, हेयर बैंड ले सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो वो यूज कर सके। ऐसे छोटे छोटे सामान, बहुत महंगे भी नहीं आते, थोड़े थोड़े से पैसों के आते हैं। 1-1 रुपये की पेंसिल भी आती हैं, ज़्यादा महंगे की भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को अपने साथ लें और जब कोई छोटी बच्ची दिखे आपको ज़रूरतमंद, तो उसे आप वो दान कर दें। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और मनचाहा आशीष देंगी, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो ये कार्य आपको 9 दिनों तक लगातार करना है। अगर छोटे छोटे से सामान आपको गिफ्ट करने हैं, बहुत सारे नहीं, आप 4-5 कन्याओं के लिए दे सकते हैं, 5 कन्याओं को आप दे सकते हैं। 5 पेंसिल आपने खरीद ली तब भी 5 रुपये की हुई, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लगातार दुर्गा मंत्र का जाप करना। इन दिनों में माना जाता है कि माँ देवी पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर वास करती हैं और तब वो माँ दुर्गा सभी भक्तों को आशीष देती हैं, उनकी श्रद्धा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। इसीलिए तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में सभी लोग लगे होते हैं। तो आपको क्या करना है, निरंतर माँ के मंत्रों का जप करना है। एक मंत्र आप ले लें, उस मंत्र का जप, दुर्गा मंत्र आप ले सकते हैं, उस मंत्र का जप आपको मानसिक शांति तो देगा ही, साथ में माँ का आशीष भी आपको मिलेगा। मंत्र का जप आप करते हैं तो ज़रूर नहीं आप तेज़ तेज़ करें, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अंदर ही अंदर मन ही मन आप वो जप कर सकते हैं। इस कार्य को आपको लगातार 9 दिनों तक करना है, जितने भी दिन के नवरात्र हैं। तीसरा, रोज़ अपने घर के द्वार पर रंगोली सजानी है। अगर आपको बहुत डिज़ाइन की रंगोली नहीं आती है तब आप क्या करें, प्रतिदिन पूजा करने से पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंगोली या कुमकुम से सिर्फ चरण बना दें।
या फिर रंगोली बनाने का चीज़ें आती हैं वो बना दें, एक दिया बना दें, एक छोटा सा फूल बना दें जिसे आप रंगोली कहते हैं, कलरफुल। तो आप प्रतिदिन सुबह जब उठें स्नान आदि करने के बाद में वहाँ अपने जो आपके दरवाज़ा है, जो आपका मेन द्वार है, वहाँ पर एक रंगोली बनाएं। माँ दुर्गा बड़ी प्रसन्न होंगी, उनको रंगोली बहुत पसंद है। आपके घर के बाहर रंगोली देखेंगी, आपके घर में वास करेंगी। इसीलिए प्रति 9 दिन तक आपको ये कार्य ज़रूर करना होगा। देखिए छोटे छोटे से कार्य हैं। चौथा, स्वास्तिक का निशान सबसे शुभ निशान माना जाता है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है इस स्वास्तिक के निशान का, और बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही शक्तिशाली ये निशान माना जाता है। मंगलकारी शुभ चीज़ों का निशान ये माना जाता है। तो आपको नवरात्रि के पहला दिन जब होगा, नवरात्रि वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बना देना है। या तो हल्दी से बना सकते हैं या कुमकुम से भी बना सकते हैं, और ये निशान आपके घर के उस मुख्य द्वार पर पूरे 9 दिनों तक रहना चाहिए। अगर ये किसी कारणवश मिट जाता है, कोई मिटा देता है, तो आप इसको दोबारा बना दें, लेकिन 9 दिनों तक ये वहाँ पर दिखना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ आप इसे बनाएं। तो 4 उपाय हो सके। अब बात करते हैं 5वें की। 5वां है कलश पूजा। कलश पूजा यानी अगर आप घट स्थापना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। घट स्थापना नहीं कर रहे हैं तो किसी भी देवी मंदिर में स्थापित घट यानी कलश की पूजा आप करके आ सकते हैं। एक तो होता है आपने व्रत किया है, आपने घट स्थापना की है, तो आपने बहुत उत्तम, आप कलश की पूजा करें प्रति 9 दिन। और जो व्रत नहीं करते हैं वो किसी मंदिर में जाएं जहां घट स्थापना हुई हो, और वहां जाकर उस कलश की पूजा आप करके आ सकते हैं, व्रत नहीं किए हैं तब भी। तो ये 5 ऐसे काम हैं जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत बड़े काम नहीं हैं, ये छोटे छोटे कार्य हैं। अब इनको अगर आप बड़ा कहेंगे तो फिर बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता। ईश्वर भी तब देता है जब आप कुछ करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये 9 दिन है, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, और माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी तो सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। ये 8 दिन पड़ रहे हैं, 9 दिन भी नहीं है, 8 दिन है। ये 8 दिनों में आपको ये कार्य करने हैं, और तब आप देखें आपके जीवन में कितने अच्छे बदलाव होते हैं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में संपन्नता रहेगी, कार्य बिजनेस में सब में आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। ये आप कमेंट करके खुद बताएंगे। बस एक बार इस कार्य को आप करके ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।